गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं पर्सनली 2.2 जिसमें हम सीखेंगे द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना और उनकी सत्यता की जांच करना। गुणनखंड कैसे ज्ञात करने हैं, उसके लिए हमें जो गुणा है वो चाहिए है -8 और जोड़ हमें चाहिए -2। तो पहले सारे बच्चों ने ये सोचना है कि गुणा 8 जो है हम कैसे बना सकते हैं। तो 8 गुणा बनाने का तरीका ये है भाई, 4 और 2 गुणा करोगे तो 8 आ जाएगी। अब जोड़ कितना चाहिए, -2, इसको माइनस इसको प्लस, तो आपका जोड़ आ जाएगा -2। तो इनके साथ x लगाएं और यहाँ लिख लें बच्चों, x² -4x प्लस 2x -8 बराबर 0। x कॉमन ले लें, अंदर हमारा बच जाएगा x -4, फिर इसमें से 2 कॉमन लें, अंदर बच जाएगा x -4। दोनों ब्रैकेटों में हमारा सेम फैक्टर आना चाहिए। उसके बाद जो सेम फैक्टर है उसको लिख लें और साथ वाला नंबर हमारा है x + 2 = 0। तो यहाँ से हम शून्य निकाल रहे हैं बच्चों, x -4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, x बराबर 4, x बराबर -2। ये आ चुके हैं हमारे द्विघात बहुपद के शून्यक। तो पहले निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 - 2 बराबर 2। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल वो हमारा आ जाएगा 4 × -2 -8। ठीक है। उसके बाद हमने इनकी जांच और करनी है, शून्यकों की जांच और सीख लें कैसे की जाती है। उसके लिए बच्चे नोट करते हैं ABC। A का मान नोट करें 1, B का मान नोट करें -2, C का -8। और हमारे पास फिर योगफल का जो फॉर्मूला है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, उसका फॉर्मूला बच्चे -B/A। और जो शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल, उसका हमारा फॉर्मूला है C/A। वैल्यू डाल के देखो, -B तो हो जाएगा +2, क्योंकि एक माइनस प्लस हो जाएगी 2, A का मान है 1, तो ये आ गया शून्यकों का योगफल। फिर शून्यकों का गुणनफल देखते हैं बच्चे, C का मान है -8, A का मान आपका है 1, तो ये आ गया -8। इस तरह से हमने शून्यकों का योगफल की जांच कर लेनी है कि सही है। पिछला जो हमारा था शून्यकों का योगफल वो था +2, अब भी वही आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल हमारा है -8, वो भी मैच हो रहा है। तो इस तरह से हमने इनकी जांच भी कर लेनी है। ठीक है। तो बच्चों अगला बहुपद है 4s² - 4s + 1 = 0। इसकी देखते हैं गुणा हमें कितनी चाहिए है। इसकी जो गुणा अपने को चाहिए है वो ये 4, इसकी पहले नंबर की, और इसकी गुणा करके देख लिया करें। गुणा हमें चाहिए है 4 और जोड़ जो चाहिएगा वो चाहिए हमें -4। अब आपने ये देखना भी गुणा जो 4 है वो किस किस की आ सकती है भाई, सीधी सी बात है, 2 दूनी 4। ठीक है। अब जोड़ अगर -4 चाहिए तो ऐसा करते हैं, दोनों को माइनस ले लें ताकि जोड़ोगे तो बन जाएगा -4। अब हमें इन दोनों के साथ s लगा के यहाँ उतारना होता है बस। 4s² -2s + 1 बराबर 0। इन दोनों में से आप कॉमन ले लें 2s, तो आपका अंदर बचेगा 4 को 2 से डिवाइड करके सोचा करें 2s, और 2s बाहर आ गया तो उसकी जगह लिख लो 1। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 कॉमन लेके सेम टू सेम उतारते हैं भाई। माइनस अगर आपने बाहर ले ली तो इस प्लस की जगह उतारोगे -1 = 0। और दूसरी आप ये भी सोच सकते हो कि इन दोनों ब्रैकेटों में सेम फैक्टर आपका रहना जरूरी होता है भाई। ठीक है। तो इस सेम फैक्टर को बाहर लिखता हूं मैं। उसके बाद ये जो बच गया नंबर 2s और ये वाला नंबर -1। इस तरह से हमने फैक्टर बना लेने हैं पहले, और इन दोनों को 0 के इक्वल रख लो। बारी बारी से हम 2 शून्य प्राप्त करते हैं ऐसे। 2s 1 को उधर भेजोगे तो +1 और 1 नीचे जाएगा तो बन गया 1/2। इसी तरह से 2s, इस 1 को हमने वहां भेज दिया 0 की साइड तो बन गया +1 और s का आंसर आ गया 1/2। ठीक है। फिर हमारी लाइन आएगी शून्यकों का योगफल। जो ये शून्यक आए हैं इनको जोड़ के दिखाना है। शून्यकों का योगफल, भाई कितना योगफल आएगा शून्यकों का वो आपने लिखना है। शून्यकों का योगफल, योगफल देखते हैं 1/2
और 1/2। कोई एलसीएम की जरूरत सीधा से 1 भी लिख सकते हो भाई, आधा ये है आधा ये है, जोड़ोगे तो पूरा 1 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। ठीक है, फिर आप लिख लो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई, बीच में गुणा का निशान लगा लें, ऊपर ऊपर की गुणा करोगे तो 1, 2 की 2 से करोगे तो 4। इस तरह से हमारे दोनों चीजें तैयार हैं, योगफल और गुणनफल। उसके बाद सीखते हैं भाई इनकी सत्यता की जांच कैसे की जाती है, क्या ये जो योगफल गुणनफल हमारे सही आए हैं या नहीं है। उसके लिए आपको नोट करना पड़ता है बच्चों ए बी सी। ए का मान है हमारा 4, बीच वाला नंबर है वो -4, और जो तीसरे नंबर पे वो होता है जो कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं वो है 1। ठीक है, जिसके साथ s या x नहीं है वो है c। ठीक है, उसके बाद बच्चों जैसे पिछले क्वेश्चन पार्ट में आपने योगफल का जो फॉर्मूला लगाया था, शून्यकों का योगफल, उसका हमारा फॉर्मूला है बच्चों -b/a। और शून्यकों का जो गुणनफल का फॉर्मूला बच्चों याद कर लें, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का बच्चों है c/a। वैल्यू रखनी सीखते हैं, b का मान -4 है, माइनस पहले से है तो आपका ये बन गया +4। a का मान कितना बच्चों 4, तो ये बन गया 1, और c का मान बच्चों हमारा है 1 और a का मान है 4, तो ये बन गया 1/4। तो इस तरह से हम दोनों को मैच कर सकते हैं भाई, जो है योगफल पहले भी हमारा 1 है और अब भी 1 है। ठीक है, गुणनफल 1/4 1/4, तो ये जांच करने की। ठीक है, लो ये अपने आप। तो अगला पार्ट देखते हैं बच्चों, इसके बाद 6x की 2 -7x -3 = 0। x की 2 के बाद 7x लिखें, फिर संख्या लिखें। ठीक है, बड़ी पावर फिर उससे छोटी और फिर ये संख्या। तो ये रूल है लिखने का, इसमें 3 पहले लिख रखा है, तो आप इसको थोड़ा जचा के लिख लें। गुणनखंड करने के लिए जो गुणा हमें चाहिए कि इसकी गुणा हमें चाहिए है 6 की और -3 की आई -18, ये तो गुणा चाहिए है। जोड़ जो आपको इसके लिए चाहिएगा बच्चों वो चाहिए -7। तो गुणा 18 आपने ये देखो भाई किस किस की आती है, ये तो 6 की ये भी 18 होते हैं, 9 दूनी भी 18 होते हैं बच्चों। लेकिन जोड़ 7 सेट करना जो सीख जाएगा उसके सही बनेंगे गुणनखंड भाई। 6 और 3 का जोड़ तो 7 बढ़ने से रहा। ठीक है, लेकिन इनका बन सकता है, यदि इसको माइनस ले लें इसको प्लस ले लें तो ये 7 जरूर बन जाएगा। तो इनके साथ आपने x लगा के यहाँ पे लिख लेना है। 6x की 2 -9x + 2x -3 = 0। और ये आप देखो किस पाड़े में आते हैं दोनों, 3 के पाड़े में आप देखोगे दोनों आपको मिल जाएंगे भाई। 6 भी आएगा, 3 का बड़ा 6 तक पढ़ोगे तो यहाँ लिख लो 2x, 3 का बड़ा 9 तक पढ़े तो यहाँ लिख लोगे 3। ठीक है, इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन ना दिखाई दे तो 1 जरूर लिख लें और सेम टू सेम उतार लें इसको। ठीक है, आप ये देखो दोनों फैक्टर आपके सेम दिखाई दे रहे हैं। इस फैक्टर को आपने एक बार लिख लेना है और फिर उसके बाद लिखना है जो बाहर बच गया 3x + 1 = 0। तो जो दो फैक्टर आए बारी बारी से 0 के इक्वल रख लें। 3x + 1 = 0। 3 को बराबर से उधर करोगे तो यह आ जाएगा 2x = 3, और इस 2 को बटा में ले जाएं 3/2। यहां से भी ऐसे ही करो, 3x 1 को उधर करोगे तो -1, 3 इसके बटा में ले जाओगे तो x का आंसर आ गया -1/3। तो ये हमारे शून्य का आ गए। उसके बाद लिख लो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। जो दो शून्य आए हैं इनको जोड़ के दिखाना होता है भाई योगफल में। एक शून्य तो आया अपना 3/2 और अगला आया -1/3। इनको जोड़ने के लिए इनका एलसीएम 3 और 2 का 6 आ जाएगा। आर पार गुणाई कर दो, 6 3 किया 9, 2 की 1 के साथ 2, 9 में से 2 घटाओगे तो 7/6। उसके बाद लिखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यह आपका आ जाएगा 3/2 और बीच में गुणा का निशान लगा ले -1/3। पहले अगर कट रहा है तो काट दो, ऊपर बच गया -1 नीचे बच गया 2। तो इस तरह से हमने शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाल दिया भाई। फिर जैसे और पोस्ट पार्ट में हमने जांच करी है, बस वो जांच और कर लेते हैं, पूरा हो जाएगा हमारा काम। फिर जांच कैसे करवाई है, ABC आगे होगी। अब तो तीसरा पार्ट चल रहा है हमारा, तो ABC सबको नोट करने आ जाने चाहिए। A का मान 6, x के साथ जो नंबर है वो B, और ये बच गया हुआ हमारा C। ठीक है, फिर वही लाइन हमेशा जो लिखते हैं भाई आप हर क्वेश्चन में, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अपना बन गया फार्मूला है -b/a।
और जो गुणनफल का फॉर्मूला है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये अपना फॉर्मूला होता है बच्चों c/a। वैल्यू डाल के देखो जांच हो जाएगी इसकी। b माइनस का 7 है या माइनस, पहले तो ये लिख लो 7, a का मान 6 है तो लिख लो 6, ठीक है। c का मान -3 है तो लिख लो -3 और a का मान 6। ये काट लें इसको ताकि आपका मैच हो जाएगा नीचे वाला सब। आप एक बार मैच जरूर कर लें। योगफल हमारा पहले 7/6 और अब भी 7/6। गुणनफल आप चेक करते हैं -1/2 -1/2। तो ये हमारी इसकी जांच भी कर ली। तो तीसरा पार्ट ये है बच्चों, ठीक है। पहले शून्य ज्ञात करें और उसके बाद उसकी ये जांच कर लें। फॉर्मूला जरूर याद कर लें, -b/a और c/a। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट जो है इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट का, उसके भी पहले शून्य निकालेंगे फिर उसकी जांच करते हैं, ठीक है। फोर्थ पार्ट, 4u की 2 प्लस 8u, 4u² प्लस 8u = 0। और ये छोटा पार्ट है बच्चों, क्योंकि सीधा इसमें आप गुणनखंड ना बनाते हुए 4 के पहाड़े में 8 आता सबको पता है, तो इसमें 4u आप कॉमन ही ले लें बल्कि, तो यहाँ रह जाएगा u और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये गुणनखंड ही हो गए सीधे। एक बार तो इसको 0 के इक्वल रख लें 4u को, और एक बार u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें। 4 को जब बटा में ले जाओगे 0/4, वो आपका बन गया 0, क्योंकि 0 के नीचे कोई भी नंबर आता है 0 के अलावा तो वो 0 ही बनेगा। 2 को जब उधर ले जाओगे तो -2, तो ये शून्य का आगे भाई 0 और -2। फिर वही लाइन आ गई हमारे जो क्वेश्चनों में लिखते रहे अभी तक, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल जोड़ना है अभी 0 को और -2 को, तो ये उत्तर आपका -2 ही आएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। फिर आपने जैसे गुणा करोगे शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में बच्चों 0 की और -2 की गुणा करनी है, तो आप सबको पता है 0 के साथ गुणा करने का मतलब 0 उत्तर आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर वही जांच वाला काम बच गया। ABC नोट करें, इसके जो ABC है वो आप ध्यान से लिखें भाई। A का मान 4 लिखोगे, B का 8 लिखोगे, परंतु C अगर नहीं है तो उसके नाम का 0। फिर हमारे भाई जो फॉर्मूले आपने सीखे हैं अभी तक, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला हमने सीखा है वो है -b/a। -b 8 रखो तो -8, a का मान है आपका 4, 4 से इसको काट के आप लिख लें -2। फिर लिख लो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, उसका फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, c/a। c का मान अगर 0 है और इसके बटे में 4 लगाओगे तो ये 0 ही बन जाएगा। तो आपके सामने दोनों चीजें बोर्ड पे आराम से मैच कर लें। योगफल -2, गुणनफल 0, 0। तो ये थी जांच करनी, ठीक है। छोटा पार्ट है उनसे। तो इसी तरह से अगला पार्ट करते हैं बच्चों, पांचवा पार्ट है t² -15 = 0। तो इसके लिए भी अपने को गुणा जोड़ की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद दिलवाते हैं। क्या था? a की 2 - b की 2, ये आपने पढ़ चुके हैं सारे बच्चे। एक बार प्लस का साइन लगाएं बीच में और एक बार माइनस का, यानी a की 2 - b की 2 बराबर a + b, a - b। इसी के हिसाब से इसको सेट करते हैं। तो t को आप ऐसे लिख लो एक बार, t की 2, और 15 अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको लिखो √15 की 2 बराबर 0, क्योंकि नौवीं क्लास में आपने सीखा होगा √15 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका 15 आता है, ठीक है। इसलिए 15 को वर्गमूल 15 का वर्ग लिख लें। तो इस फॉर्मूले से ये अब कंपेयर हो जाएगा, a की 2 - b की 2, ये अपना a बन गया, ये b बन गया भाई, ठीक है। एक बार इन दोनों के बीच में आपने प्लस का निशान लगाना है, t प्लस में √15, t माइनस में √15 बराबर 0 हो गया ना गुणनखंड। ये दोनों को आप एक बार 0 के बराबर रखते हैं, t + √15 बराबर 0, और इस साइड से आ गया आपका t - √15 बराबर, बस इसको उधर भेज दो, माइनस का निशान बदल जाएगा। अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस का, माइनस है तो उधर जाके प्लस का। तो ये आपके शून्य निकल चुके हैं भाई, एक प्लस वर्गमूल में है और एक माइनस में है, ठीक है। फिर वही लाइन आप लिखें जो अक्सर लिखते हैं हर क्वेश्चन में, एक बार इनको जोड़ के दिखाना है, शून्यकों का योगफल। और जोड़ना आसान है, ये मत सोचे वर्गमूल आ गया, क्योंकि माइनस का वर्गमूल 15 फिर प्लस का वर्गमूल 15, तो ये वैसे ही कट जाएंगे, 0 लिख लें भाई, ठीक है। फिर आप लिखोगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल।
गुणनफल में आप करोगे बच्चों माइनस का वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 गुणा करनी है। अभी ये बता रहा था आपको वर्गमूल 15 बन जाएगा 15, तो ये आपका -15 हो जाएगा भाई। तो ये आपका आ गया योगफल और गुणनफल। फिर वो जांच और करवा देता हूँ, सत्यता की जांच जो हम करते हैं हर क्वेश्चन में। ABC नोट करेंगे इसका। A का मान है इसका 1। अगर T नहीं है, सीधी संख्या आ गई ना T की 2 के बाद, तो B का मान आपने क्या लिख लेना है 0। ये C होता है भाई, B मत लिख दियो इसको। C का मान है -15। फिर आपका जो शून्यकों का योगफल का जो फॉर्मूला आपको लिखवाया है वो सारे बच्चे लिख लें। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये आपका फॉर्मूला है -B/A। और नीचे लिख लिया करो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका आएगा C/A। -B तो 0 है तो ठीक हो गया, 0/1 तो 0 लिख लें। और ये C आपका है -15 और A का मान 1 है, तो बटे 1 का कोई मतलब नहीं, आप सीधा -15 लिख लें। और ये आपकी मैच भी हो रहे हैं भाई। योगफल 0 और यहाँ देखोगे तो भी 0, गुणनफल -15 तो यही तरीका है भाई इन क्वेश्चन में। ठीक है, योगफल मैच हो रहा है, गुणनफल भी मैच हो रहा है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट पार्ट और कर लेते हैं भाई, पूरे हो जाएंगे 3x की 2। नेक्स्ट पार्ट पढ़ें सारे बच्चे, 6th पार्ट, फर्स्ट का लास्ट 6th पार्ट है 3x की 2 -x -4 बराबर 0। इसको जैसे आपने शुरू के क्वेश्चन करे थे वैसे ही हल करना है। गुणा इनकी चाहिएगी अपने को भाई, 3 की और 4 -4 की करी तो -12। जोड़ बच्चों चाहिए है x के साथ जो नंबर है, कुछ नहीं है तो आप 1 पढ़े इसको, -1 चाहिए। अब गुणा 12 जो आएगी वो आएगी भाई 6 और 2, ये भी 12 होता है, 6 दूनी 12, 4 की ये भी 12 होता है, पर जोड़ कितना चाहिए -1। इनका तो नहीं आया, छोड़ दो, इनका आ जाएगा, थोड़ा सेट करना पड़ेगा। -4 + 3 तो जोड़ोगे तो बन गया -1। तो इनको आपने यहाँ लिख लेना है भाई, जैसे और क्वेश्चनों में लिखे थे हमने। 3x की 2 -4x जमा 3x -4 बराबर 0। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा 3 और 4 में, तो सिर्फ x कॉमन लिखा जाएगा। यहाँ बचेगा 3x और यहाँ x बाहर चल गया तो 4 तो अंदर ही रखना आपने। और इन दोनों में फिर वही कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिख के अंदर फिर वही लिख लो जो बच गया 3x -4। फिर आप मैच करो, दोनों आपके बिल्कुल सेम हैं। तो इस फैक्टर को एक बार लिख लें, 3x -4 और बाहर है अपना x +1 बराबर 0। फिर शून्य निकालते हैं, दोनों को आपने बारी बारी से 0 के को रखना है। इस 4 को जब 0 की साइड ले जाओगे तो प्लस का 4 होगा, 3 बटे में ले जाओगे तो x का आ जाएगा 4/3। 1 को उधर भेजोगे तो बन गया -1। ठीक है, ये शून्य के। फिर वही लाइन उतार लें यहाँ पे, शून्यकों का योगफल। योगफल आप देखो कैसे होएगा इनका योगफल। यहाँ पे है 4/3 और ये 1 है भाई, 1 है तो उसके बटा में आप 1 लगा के आर पार गुणा कर लें। 3 और 1 का जो एलसीएम है 3, 4 की 1 से 4, 3 की 1 से 3। तो ऊपर आप देखो 4 में से 3 गया 1/3। तो उसके बाद है अपना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब इनके बीच में गुणा का निशान लगाएंगे, 4/3 और गुणा -1/1 लगा लो। वैसे ही 4 की 1 के ऊपर की गुणा होती है, गुणा में भाई 3 एकम 3, ये आपका गुणनफल तैयार हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम बस उसकी सत्यता की जांच और कर लेते हैं ABC से। ठीक है, A देखते हैं क्या आया इसका, साफ दिख रहा है। A तो x² का जो गुणांक है 3, x का गुणांक आपको -1 बोलना है भाई, जब कुछ नंबर ना है तो -1। और ये जो नंबर C बच गया वो है हमारा -4। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो ये 6 के 6 पार्ट में आपने ये फॉर्मूला लिखा 6 बार, तो याद हो जाना चाहिए था अब तक। -B/A और गुणनफल का है C/A, शून्यकों का गुणनफल, ये आपका आ जाएगा C/A। वैल्यू डाल के देखते हैं क्या आया। -1 है और ये माइनस पहले है तो यहाँ ऊपर +1 आएगा। A का मान 3 है तो नीचे 3 लगा लो। ठीक है, C का -4 और A का आपका है 3। बस हो गया, इसको मैच और कर लेते हैं भाई। पहले जो गुणनफल था, योगफल था, क्या था? योगफल 1/3, 1/3, गुणनफल है -4/3, -4/3। इस तरह से आपने 6 के 6 पार्ट कंप्लीट कर लेने। ठीक है भाई।